हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। हाय दीपांशु, मोहित, मधुश्री, दीप ज्योति। ओ माय गॉड। तो बच्चों कैसे हैं आप? हाउ आर यू ऑल? फटाफट बताएं। वी आर गुड। ओके। और 11वीं के बच्चे हैं कि नहीं हैं? सुजय, मेरे को ऐसा क्यों लगता है यार, अपने 11वीं के बच्चे बड़े होशियार होते हैं ना, एक्स्ट्रा होशियार, कि वो 12वीं की क्लास अटेंड करते हैं बट 11वीं की क्लास अटेंड करने नहीं आते। है कि नहीं? कुछ बच्चे नए हैं। हेलो माधव। अरे 11वीं का है कोई? एनीबडी ऑफ 11th? मैं बहुत औसम हूँ यार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई एम डूइंग रियली रियली गुड। ठीक है। अपने 11वीं के बच्चे बहुत होशियार है। ठीक है। तो अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग है कि 12वीं के बच्चे ज़्यादा हैं। 11th के बच्चे सिर्फ 12th की क्लास अटेंड करने आते हैं, है ना, कि देखें हमें आगे क्या पढ़ना है। बट ये उनका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे, ये उनको दिख रहा है कि उनका फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है, कि ये सर बड़ा सही पढ़ाते हैं यार, इनसे ही पढ़ेंगे, क्यों भाई? है ना? हाय सर, डू रिमेंबर? आई थिंक एस ए साउथ अफ्रीका, यार नहीं, नाम याद नहीं आ रहा यार। चंदन, हाय चंदन। बताओ बताओ, अपना नाम बता दो। अभी क्या इनिशियल्स इतने सारे बच्चों के इनफैक्ट कॉमन रहते हैं ना। समीर, ओके समीर। यार समीर, पता है, नाम सुन के मुझे एक मूवी की याद आ जाती है, मुझसे शादी करोगी, देखिए किसी ने? उसमें एक समीर होता है ना, जो शायद सलमान खान ने रोल निभाया होता है। बड़ा मस्त मूवी थी वो, बहुत सही मूवी थी। हाय अभिनव, हाय शेड, हाय हिमांग। यार बहुत सारे नए बच्चे भी लग रहे हैं। ओ माय गॉड। मंगल जी भी हैं यहाँ पे। हाय उपांशु। ओके, तो 11वीं के कुछ बच्चे दिख रहे हैं। और नहीं नहीं, समीर इज़ अ गुड नेम। बट होता है ना यार, कई, अब जैसे मैं आपका फेस तो नहीं देख पा रहा, तो मुझे एक, मैं अब इमेजिन करके चल रहा हूँ कि अच्छा, एस फॉर समीर। या कार्तिकेय, राहुल, चलो बहुत बढ़िया, काफ़ी जनता आ चुकी है। तो बच्चों, आज की कक्षा का टॉपिक क्या है वो भी देख ले, हेडिंग क्या है। ओ माय गॉड, रोटेशनल मोशन। तो बच्चों, रोटेशनल मोशन जो है, आई थिंक क्रैश कोर्स में एक बार डिस्कस हो चुका है, 12th के बच्चों के साथ मैं कर चुका हूँ डिस्कस। आज 11th के बच्चों के साथ डिस्कस करना है। तो वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी कुछ रिपीटेड ही होगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली 11th के लिए तो अच्छी बात है। 11th के बच्चों के लिए तो चलो सब कुछ नया है, बट 12th वालों के लिए मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी थी। आज बच्चों बहुत ही स्पेशल दिन है, स्पेशल क्लास है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपके साथ हूँ, वो तो है ही इसलिए स्पेशल। बट एक और स्पेशल चीज़ है बच्चों, वो है कि आज हमारी क्लास जो है ना, दैट इज़ ओनली ऑफ 1 आवर। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू फोकस। सर, यू आर द कूलेस्ट टीचर ऑन प्लानट। थैंक्स बेटा समीर, सी आई रिमेंबर्ड योर नेम नाउ। Thanks for the compliment. So what we are going to do today is that we are focusing on the concepts which are important purely in rotational motion. ठीक है। तो आज बच्चों, आज की जो कक्षा होगी ना, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शायद आपने सबने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता ही होगा, है ना? तो बच्चों, ये मेरे बारे में, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा करेंगे। जो बच्चे नए हैं उनको शायद पता ना हो, बट मेरा नाम बच्चों आशीष गुप्ता है, और मैंने बीटेक किया आईआईटी बॉम्बे से। ठीक ठाक मार्क्स, रैंक सब अपनी जगह ठीक है बच्चों, बट घमंड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है, और आपको भी नहीं होना चाहिए, राइट? सो बच्चों, कुछ ऐसी और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। या तो लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस बच्चों क्या है? यू हैव टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, अटेंड करते रहें क्लासेस, रिवाइज करिए, पोलाइट रहिए, स्पैम मत करिए, और माई डाउट सेक्शन का भरपूर उपयोग करिए। ओके। ऑल्सो द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, यू कैन यूज आइदर क्रोम और फायरफॉक्स। यू हैव टू यूज एंड्रॉयड वर्जन 6 एंड अबव, एंड क्लास विल रन स्मूथली ऑन सम इंटरनेट स्पीड दैट इज 5 MPS। हाय अमान। तो अब 11वीं की क्लास है, ध्यान रखना सब, तो 12वीं वाला कोई डाउट नहीं पूछेगा। ओके। 12वीं वाले बच्चे शांति से सुनेंगे, और मेरे हिसाब से 12वीं के बच्चों के हिसाब से इतना कुछ डाउट आना भी नहीं चाहिए। आई थिंक तीसरी बार हम सेम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोबेबली 11वीं के बच्चों के लिए है, जो थोड़ा सा क्या है ना, डरे हुए से रहते हैं फिजिक्स को लेके। काफ़ी 11वीं के बच्चे डरे हुए से रहते हैं। मेरी जो सिस्टर है वो तो अभी भी डरी हुई है, उसको तो 15 साल हो चुके हैं दिए हुए एग्जाम, बट शी इज स्टिल स्केयर्ड अबाउट फिजिक्स। तो मैं कहता हूँ कई बार कि अरे आ जाओ कभी क्लास में, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके। या तो चलो, ये बातें भी और करते रहेंगे। विच ब्रांच टू टेक? बेटा अभी 11th के बच्चों के हिसाब से है, 11th के बच्चों के हिसाब के लिए है। और ये थोड़ा सा हमें क्या है ना, आज फंडामेंटल बातें करेंगे, ये सब बातें नहीं करेंगे कि सर कौन से आईआईटी में जाना है, कौन से एनआईटी में जाना है, कौन सी ब्रांच लेनी है। तो वो सब बातें इस क्लास के लिए सही नहीं है। तो इस क्लास को लेकर जो डाउट्स होंगे ना, वो अपन टेकअप करेंगे।
और बाकी देखो वो जो मतलब लाइफ के फंडे तो आपको मिलते ही रहेंगे मुझसे, वो तो मेरा नेचर है ही आपको सही राह दिखाने का। ठीक है, तो बच्चों ये 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे हम रोटेशन। आज उसकी पहली क्लास है, ठीक है। और देख सकते हो आप लेसन स्ट्रक्चर में, वी आर ओनली गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुनते ही बच्चों आपके दिमाग में क्या चीज रिंग कर रही है? क्या कोई बता सकता है मुझे? एक वर्ड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करके कोई बता सकता है? या चलो 2 या मैक्सिमम 3 वर्ड्स। बेटा मेरे से पर्सनल डाउट्स पूछने की जगह मतलब इस 1 आवर की क्लास में सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास। ये जिंदगी का 1 घंटा हमें यूज करना है रोटेशन की नींव स्ट्रांग करने में। नींव का मतलब होता है बेस, और वो भी 11वीं के बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। बाकी देखो क्रैश कोर्स की रात को क्लास है, तो उसमें आपके है ना जो एकदम 9 बजे के पहले वाले डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं काफ़ी मतलब चिल सा ही हूँ, और मुझे मैं ज़्यादा तारीफ भी नहीं करता अगर अपनी, और घमंड तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इसलिए आप आराम से पूछ लेना। बट अभी हम देखो बहुत सारे बच्चे बहुत सही आंसर देना है, लाइक इट, है ना, काफ़ी सारे बच्चों ने। और नाम भी लिख दोगे ना यार साथ में, जब जब आंसर दे रहे हो तो मज़ा आ जाएगा, मुझे थोड़ा सा ध्यान रहेगा। अब जैसे समीर का तो नाम याद हो गया है, और भी जैसे दीपांशु क्वाइट रेगुलर है, तो कुछ कुछ बच्चों के हो जाते हैं, कुछ जो नए आए उनके फिर दिक्कत होगी मुझे। तो मास बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अच्छा, मास को अब हम थोड़ी सी अच्छी बातें करेंगे, है ना, अब अपन अच्छी बातें करेंगे। वेरी गुड कार्तिक। तो मास का काम क्या होता है बच्चों? मास का काम होता है ट्रांसलेशनल मोशन में स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकने का। सोच के देखना मैंने क्या बोला। अब अगर पहाड़ है यार, तो पहाड़ का मास ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि तुम कुछ भी करोगे, तुम उसको मुक्का मारोगे, कुछ भी करोगे, मतलब अपने पैर से मारोगे, वॉट एवर विल यू डू, नथिंग विल हैपन टू दैट पहाड़, बिकॉज उसका मास इतना ज़्यादा है कि आप उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा दम लगेगा। सेम लॉजिक वर्क करता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। अगर किसी बॉडी का, कौन सी टाइप का बॉडी? रिजिड बॉडी, है ना। रिजिड बॉडी के बारे में आप सबको पता होगा कि ऐसी बॉडी जिसमें कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, जैसे पंखा हो गया, है ना, और ये पेन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो उस तरह की बॉडीज होती हैं। तो ये बहुत ही बेसिक टर्म्स तो मुझे पता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बट एक फील क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? फील ये है कि अगर किसी बॉडी का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो बच्चों इसका मतलब आपको उसका रोटेशनल मोशन जो है चेंज करने में बहुत दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जोधपुर में रहता हूँ, तो जोधपुर में बच्चों एक फोर्ट है, थैंक्स आयुष्मान। तो जोधपुर में एक फोर्ट है, मेहरानगढ़ फोर्ट। ओके, तो उसका जो दरवाज़ा है ना, वो जब भी मैं देखता हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो दरवाज़ा इतना ज़्यादा बड़ा है, और उसको अगर कोई घुमाना चाहे, है ना, तो यार कम से कम 4-5 लोग चाहिए उस आधे दरवाजे को बंद करने के लिए, ऐसा लगता है देखकर। ठीक है, तो वो चीज़ बच्चों ये बता रही है मुझे कि उस दरवाजे का रिजिड बॉडी जो मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा होगा। और यही बच्चों ये पेन है, तो इसको मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, अरे मस्ती से घुमा सकता हूँ मैं इसको। तो इसका मतलब बच्चों ये जो बॉडी है ना, ये रिजिड बॉडी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है। अब वो किसके अबाउट कम है, क्या कम है, वो सब देखते हैं। ह्यूमंस रिजिड बॉडी नहीं है बच्चों, ह्यूमंस रिजिड बॉडी नहीं होंगे। अब देखो मैं हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, तो मेरे हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट थोड़ी है। तो अपन अपने आप को परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। बट फॉर सम एग्जाम्पल्स आप इमेजिन कर सकते हो, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, अगर दिया है कि एक ह्यूमन ही है ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दे दिया, तो अज्यूम कर लो यार कि उसके हाथ पैर सब चिपके हुए हैं फेविक्विक से, तो वो अपने बीच के डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकता। इसी बात पे बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बच्चों ये जो हाय मयंक प्रवेश, सो दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स विच यू ऑल कैन पॉइंट्स बेसिकली विच वी कैन जस्ट डिस्कस क्विकली। तो बच्चों आई ऑफ अ बॉडी इज द कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। बच्चों आज की क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम एक्सपर्ट वाली बातें कर लेंगे। सो आई रियली होप दैट मोस्ट ऑफ यू स्टे टिल द एंड। इट्स ओनली ऑन द क्लास इज ओनली ऑफ 1 आवर, एंड डेटा का भी कोई चक्कर नहीं यार, बहुत कम डेटा कंज्यूम होगा, है ना। हाँ, तो बच्चों ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट फिक्स्ड, इट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना बॉडी का, वो फिक्स नहीं होता यार। इसका मतलब ये मार्कर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों फिक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ से पकड़ लूँ इसे, तो इसका कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे घूम रहा है तो कुछ और है, ऐसे पकड़ूं तो कुछ और होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो द थिंग इज दैट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। बाकी चीज़ों पे भी करेगा, मास पे करेगा, विड्थ और शेप और सब पे करेगा, वो सब भी लिखा है। बट एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनफ है जेई के लिए
जेई के लिए बिल्कुल इनफ है, जेई मेंस एडवांस सबके लिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, फोकस, है ना, बहुत मजा आने वाला है। ग्रेट, गुड जॉब आकाश। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फोकस करते रहो। दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है, जैसे मान लो मैं ये मार्कर के साथ खेल रहा था, तो अगर मान लीजिए मार्कर को मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ था और ये सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो बच्चों ये जो सर्कल होगा ना, इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है, उन सेंटर्स को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है दरवाजे का। आपके घर में भी दरवाजा होगा, ऐसा घर कोई देखा है कि जिसमें दरवाजा ना हो? है ऐसा कोई घर देखा है? वो तो फिर घर बना नहीं है अभी, है ना, तो खंडर टाइप होगा। तो बट ये दरवाजा है सपोज, राइट, एंड इट इज फ्री टू रोटेट। सो व्हाट विल हैपन इज, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, every point on this darwaza will perform a circular motion. Every point on this darwaza will perform a circular motion. If you see the centers of all these circles, and if you join them, if you just join them, then what will you get? This special axis is called the axis of rotation. Hi किरण, मेरे 12वीं के इतने सारे प्यारे बच्चे आ गए हैं, है ना, उनसे रहा नहीं जाता कि सर आपके दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। कोई नहीं, है ना, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल आप क्लास अटेंड करके और फिर पढ़ने चले जाना, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है बच्चों। फुल चैप्टर विल बी कवर्ड इन 5 क्लासेस। आज अपनी पहली क्लास है, ठीक है, आज अपनी पहली क्लास। एक और पॉइंट था लास्ट वाला, व्हाट मास इज टू ट्रांसलेशनल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू रोटेशनल। तो ये सबसे पहले आप सभी ने सही से आंसर बोल ही दिया था मुझे कि मास वाला फंडा है सर, है ना, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा मैं बच्चों, that value of I gives an idea of mass distribution about axis of rotation। सुनना ध्यान से, about axis of rotation, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने सपोज पेन को यहां से पकड़ा और मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इस एक्सिस, इसके अबाउट अगर ऐसे घुमा रहा हूं मैं पेन को, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो बच्चों मैं अगर इस एंड से पकड़ लूंगा, मान लो बिल्कुल यूनिफॉर्म पेन है, इस एंड से पकड़ लूंगा और फिर ऐसे घुमाऊंगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सब पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। आइडिया ये है कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सिमेट्रिक, इज सिमिलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बच्चों वही आएगा, और स्केलर क्वांटिटी है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बोलने का मतलब ये है कि बच्चों अगर आप रॉड लो और उसको इस तरफ से घुमाओ, यहां से पकड़ के, है ना, तो ये रॉड ऐसे घूम रहा है, और फिर आपने कहा कि नहीं मैं इस एक्सिस के अबाउट नहीं, मुझे तो ये राइट वाली एक्सिस अच्छी लग रही है, मैं तो यहीं से पकड़ के बैठूंगा, तो यहां से घुमाया, तो बच्चों मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सेम है, एंड देयरफॉर अगर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे आई है तो यहां पे भी आई होगा। मतलब आपका जो दरवाजा है बच्चों, जो डोर है जिसको आपने लेफ्ट साइड से हिंज किया हुआ है मान लो, राइट, तो उस केस में बच्चों इस एक्सिस के अबाउट अगर आपने घुमाया और आपने हिंज निकाल दिया और राइट में हिंज लगा दिया, है ना, राइट में हिंज लगा दिया और अज्यूम करो कि ये तो यार कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, है ना, तो इसके अबाउट अगर आपने घुमाया दरवाजे को, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या रहेगा, सेम। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बात की है मैंने, थिंक अबाउट इट। ओ मेरे भाई, सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है यार, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं बेटा, मैंने अभी तो आपको सिर्फ ये बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिनोनिमस टू मास, जो का मास। अब ये मत बोलना कि मास क्या होता है, और चौथी पांचवी छठी के बच्चे अगर यहाँ बैठे तो चुपचाप चले जाओ डिज्नी यार देख लो, है ना, यहाँ तंग मत करो अपने आप को, ठीक है। मैं बिल्कुल उन बच्चों को तो भाई मेरे हाथ जोड़ के प्रणाम कि भाई छठी सातवीं आठवीं का भी कोई बच्चा हो, 9वीं 10वीं का भी, तो कृपया जाएं, दूध पिएं, खेलकूद करें, है ना, शाम का टाइम हो रखा है। ये सिर्फ 11th के बच्चों के लिए जो पहले भी थोड़ा बहुत सुन चुके हैं बट डरे हुए हैं, उन बच्चों को क्लैरिटी देने के लिए बताऊंगा मैं चीज़ें। हाँ, पहली बता दूं, कोई सातवीं आठवीं का बच्चा डाउट नहीं पूछेगा, ठीक है। बहुत बहुत इंट्यूटिव होते हैं, सातवीं आठवीं के हर जगह पहुंच जाते हैं कि अच्छा अच्छा सुना है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ अमेजोन पे बहुत अच्छी क्लासेस लगती है, देखे भाई क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ नहीं, आपकी सिस्टर है बेटा तो आप हो गाइड करने के लिए, राइट। अरे ये क्रैश कोर्स नहीं है यार, क्रैश कोर्स नहीं है ये। तो अगर बच्चों स्क्वायर के सेंट ये डायगोनल वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो सोच के देखो यार, कोई भी अगर मैं यहाँ स्क्वायर तो इतना सिमेट्रिक शेप है कि मैं ये वाली एक्सिस ले लूँ तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई। सर आई एम 10th बेटा, 10th वाले भी मत पूछो यार,
10th वाले भी मत पूछो यार। ये बच्चे, ये सिर्फ 11th के लिए क्लास है यार, समझो मेरी बात, मेरी फीलिंग्स को समझो यार। मुझे पता है मेरी फीलिंग्स बच्चों को समझ में आती हैं, दे कैन रिलेट टू मी वेरी वेल, ठीक है। और भगवान आपका बहुत भला करेगा बेटा, आप अगर मेरी दुआएं लोगे तो, है ना, उल्टा भी ट्रू है, ठीक है। हाँ तो दुआएं लो, बट ऐसे नहीं। जो 10th के बच्चे हैं वो बस एंजॉय करें, वो सोचे कि हाँ नहीं यार ये क्या कुछ बोल तो रहे हैं अभी, और मेरे हिसाब से तो और भी अच्छे काम होने चाहिए इस टाइम पे करने के लिए। ये सिर्फ 11th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। हाँ तो 11th बेटा, 11th के लिए यार, तुम अगर 10th में हो तो रुक जाओ, है ना, 10th वाले मत पूछो, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास का मतलब है, हाँ डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर बिल्कुल वैसे वाले डाउट आ रहे हैं ना आपको छोटे बच्चों वाले कि सर ये क्या होता है, ये क्या है, तो बस ये डाउट्स वाला सेक्शन यूज़ कर लो। बट मैं क्या करूँगा ना, मैं बहुत एंगेज करके पढ़ाता हूँ, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी यार, मेरे को लगेगा कि 11th के बच्चों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं है यार, तो मेरे को पता चल जाता है फिर कि अच्छा अच्छा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो बताना तो पड़ेगा। बट जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि फिर मेरा टाइम स्पेंड हो जाएगा, मेरे को 1 घंटे में बहुत कुछ बतानी है चीज़ें, और इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो बच्चों ये आई जो होगा ना इस एक्सिस के अबाउट, और डिस्क्रीट मास का मतलब हो गया छोटे छोटे मासेस। तो आई क्या होगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। नाउ r1 इज r परपेंडिकुलर, किसका r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर फ्रॉम m1 टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्लीज यार ये, अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, राइट। इसमें कुछ भी हाई फाई नहीं है यार, इतना तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखो, आर परपेंडिकुलर है ये, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली R2 R3 सब आ जाएगा, राइट। आई होप सबको पता है। किसी को कोई डाउट इसमें बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? यस सर पता है, क्या बात है यार, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब मैं करवाऊंगा आपसे गलती। चलो देखते हैं, ऐसे ही बोल दिया मैंने, देखते हैं कि सही बता दो तो अब, है ना, वो आ जाना चाहिए अंदर की, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया हमसे, हम कैसे गलत कर देंगे। अच्छा चलो बताओ। तो बच्चों ये 2 पॉइंट मास हैं, फाइंड आई अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। आई निकाल दो अब एक्स एक्सिस के अबाउट, इन 2 पॉइंट मास की वजह से। ये 2 पॉइंट मास पड़े हैं एक्स वाई जेड पर, तो आपको सिर्फ मेरे को बताना है कि एक्स एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है जो आप दाएं हाथ से करोगे, है ना, तो बहुत ही सिंपल है, आपके लिए कुछ है ही नहीं। मुझे पता है आप सब आंसर निकालोगे, बट वो सही होना चाहिए पहली बार में। तो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट गिव मी द करेक्ट आंसर। तो मेरे को पहला आंसर मिला 3, नाम भी लिख दो यार, अरे नाम भी लिख दो, आई थिंक सिद्धि भी है यहाँ पे, और समीर तो बता ही दिया, तो नाम भी लिख दें, नाम भी लिख दें। और देखिए गलत आंसर आने शुरू हो चुके हैं, हा हा हा। बोला था ध्यान से करो, बोला था ध्यान से करो, बोला था ध्यान से करो। यार तुम लोग क्या, तुम लोगों को क्या लगा कि सर आएंगे और सर हमसे लल्लू पल्लू सवाल पूछेंगे जिसका हम, है ना, एकदम सिंपल तरीके से आंसर निकाल देंगे, और सर हमको शाबाशी देंगे, है ना, यही सोच के आए होगे 11th के बच्चे प्यारे, कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। ज़ीरो तो नहीं है यार आंसर, बेटा ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो तब होता है जब सारे मासेस एक्स एक्सिस पर ही होते हैं। अब देखना लोग सोच के देंगे आंसर, अब बच्चों का यूरेका मोमेंट अपने आप आएगा। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो जब मैं ये बोलता हूँ कि नहीं यार तुमने गलती करी है, तो फिर बच्चे एकदम से हिट होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ। प्लीज ट्राई योरसेल्फ। अब देखो 3D बनाने के लिए ना, तुम लोग एक्स वाई और जेड अपने, अपने जहां कहीं तुम बैठे हो वहां पे तुम 3D बड़े प्यार से बना सकते हो और सोच सकते हो कि तुमसे गलती कहाँ पे हुई। प्लीज चेक। ओ माई गॉड, 100% है यार, 3 ही है सर, आप गलत बोल रहे हो। इतना इतना मतलब, क्या कहते हैं उसको, कि अब देखो 5 आया, PD आई थिंक सिद्धि, तो 5 जो है वो सोच रहे हैं बच्चे की, हो सकता है शायद, अब कुछ कुछ आंसर्स लग रहे हैं थोड़े डिफरेंट। 5 पे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ लग रहा है यार, 3 आंसर आ रहे हैं 5, रूट में तो नहीं आएगा बेटा, रूट में नहीं आएगा। 5 आए, अब 5 आए, देखो हो गई थी ना गलती। और कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, देखते ही लगता है अरे यार इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। देखो अगर एक्स वाई जेड में एक्स और वाई ये हो गया तो जेड यहाँ पे हो गया, तो ऑब्वियसली पहला मास तो बच्चों बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो यहाँ पड़ा है, तो उसके लिए आर परपेंडिकुलर इज ऑब्वियसली ओनली 1। तो आई एक्स बच्चों क्या है इसके लिए, 1 × 1 स्क्वायर फॉर श्योर, फर्स्ट टर्म इज करेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू।
बट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वैल्यू विच आई वॉन्टेड यू टू फाइंड योर सेल्फ, उसमें सबने गलती करी यार। क्या गलती करी? देखो, ये एक्चुअली जो दूसरा मास है ना, वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है, वो एक्स वाई प्लेन के भी परपेंडिकुलर आएगा एक डिस्टेंस, दैट इज 1। सो व्हेन यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्चुअली क्या होगा, ये अगर मैं ऐसा टेढ़ी नज़रों से बनाऊँ ना डायग्राम, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। टेढ़ी नज़रों में क्या हो जाएगा, ये देखना, y ऐसा है, राइट, z ऐसा है, और x आपका ये हो गया है ना। तो ये बच्चों यहाँ कहीं है मास, इधर। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आप देखोगे ना, तो ये 1 और 1 ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो r परपेंडिकुलर बच्चों इसका आएगा √2। सोच के देखो यार, आया क्या समझ में, चमका क्या? तो ये होगा 5 kg/m²। यार इस तरह की गलती मत करना, और ये पक्का 100% आने वाला है मेंस में, 100% पूछेंगे एक क्वेश्चन। मतलब अभी तक आया नहीं है, रिसेंट एग्जाम्स में तो आने ही वाला है ना। तो 100% आएगा, और मेजॉरिटी बच्चे गलत करेंगे। सी द थिंग इज दैट दिस मास इज एक्चुअली केप्ट इन अ 3 डायमेंशनल प्लेन। तो मैं अगर साइड से देखूंगा तो ये बाहर की तरफ कितना डिस्टेंस है, 1 है ना। ये बाहर की तरफ यहाँ y और z के अबाउट 1 है ना। सोचो सोचो, थोड़ा सोचो, ये डायग्राम देख के तो यार क्लिक होना चाहिए, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है ये डायग्राम, इतना मुश्किल नहीं है। तो अपने घर पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये x है, ये y है, और ये z है बच्चों, ठीक है। तो ये x पे एक गया, y पे एक गया, z पे यहाँ, तो यहाँ कहीं है। अब मैं टेढ़ा कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ कहीं है, और मुझे r परपेंडिकुलर चाहिए। तो यार ये 1 है और ये 1 है, तो √2 हो गया ना यार। चमक गया होगा यार, अब तो चमक गया होगा यार, ऐसे मत बोलो यार। अब तो हो गया होगा, अब तो हो ही जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थिंक, ठीक है। तीनों एक्सिस में एक एक लेके जाओ, और फिर इंट्यूटिवली कर लो। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, गुड। ठीक है, तो ये बच्चों क्लिक हो गया डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। अब चलते हैं अपन कंटिन्यूस मास पे। डिस्क्रीट का मतलब यही है ना। फर्स्ट मास के लिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें जेड एक्सिस पे जीरो था बेटा, जेड एक्सिस पे जीरो था, तो वो 2D प्लेन में ही था। तो एक्स और वाई प्लेन में ही था, तो तुम्हें एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए, तो वो तो सिंपली दिख ही जाएगा ना। वो तो तुम अपनी कॉपी भी बना सकते हो, अपनी नोटबुक में बना लो कि ये एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ पड़ा है मास, तो आर परपेंडिकुलर सिंपली वाई कोऑर्डिनेट, है ना। चलो, नाउ कंटिन्यूस मास सिस्टम में भी एक्चुअली क्या है ना, ये ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। डेली क्लास टाइमिंग बेटा, अपकमिंग लेसन्स आप देख सकते हो अपना ऐप पर, है ना। ऐप तो ऐप से ही कर रहे होगे एक्सेस, तो उसमें आ जाएगा, अपकमिंग सेशंस का टाइम आ जाएगा, तो आप बिल्कुल ध्यान रख लेना। तो देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंटिन्यूस मास सिस्टम क्या होता है? आई जो होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वेयर। नाउ आर इज अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस of dm from axis of rotation, राइट। तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ता है अपन को? बहुत ध्यान से dm लिखना पड़ता है। हाँ, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशन, बिल्कुल बहुत ध्यान से dm। और ये 11th के बच्चों के लिए है, ठीक है। 9वीं के बच्चे बिल्कुल ना पूछें डाउट। तो यहाँ पे जो dm है बच्चों, उसका r परपेंडिकुलर जो है वो अगर हमें ढंग से लिखना होगा, तो हमें डीएम उसके लिए सही से लिखना पड़ेगा, मतलब डीएम भी ढंग से लिखना पड़ेगा। ऐसा रैंडम मास का मैं नहीं निकाल पाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर अपन काम की चीज़ों पे डिस्कशन करना है ना अपन को, तो वो बार बार मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। तो बच्चों मेरे को सपोज इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जो काफ़ी बच्चों को पता होगा, बट मैं एक बार जैसे डीएम लिख के बता रहा हूँ कि कैसे मैं लिख रहा हूँ उसे। तो इस रॉड का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है एंड वाली एक्सिस के अबाउट, तो क्या करें बच्चों? इसमें अगर मैं देखूंगा तो छोटे छोटे मास, जैसे यहाँ पे एक छोटा मास ले लिया डीएम, ठीक है, डीएम। तो ये क्या होगा? नाउ दिस डिस्टेंस है सपोज एक्स, राइट, और ये बच्चों है अपना डी एक्स। तो डीएम बच्चों ये हो जाएगा, अरे डेटा नहीं उड़ेगा यार, डेटा नहीं उड़ेगा, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, ठीक है। ये होता है बच्चों, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। डीएम को हम प्यार से बोलते हैं छोटा मास, और डीएक्स क्या हो जाएगा? छोटा लेंथ, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, राइट, आर परपेंडिकुलर इज एक्स, आर परपेंडिकुलर इज एक्स, ओके। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स इंटू आर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अरे यार मजा आ गया, लैम्डा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स की लिमिट क्या हो गई? 0 से एल, तो बड़े प्यार से दिख रहा है। लैम्डा को लिख देंगे चुपके से मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो ये आ गया बच्चों एम अपॉन एल इंटू एल क्यू बटा 3, विच गिव्स यू द आंसर इज एम एल स्क्वायर बटा 3। ये ऐसा फॉर्मूला है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, है ना।
बट उसके लिए आपको उसको यूज करना आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने चाहिए। बट दिस इज एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3। रॉड के एंड के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, ml²/3। आई होप बहुत सारे बच्चों को याद होगा ये, और ये मेरे हिसाब से अगर नहीं याद है तो आज के बाद से याद हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ सही, आई थिंक गुड सजेशंस कि आई थिंक ए के ने बहुत मदद कर दी मेरी, अच्छे सजेशंस दे रहा है, गुड जॉब। तो इज दिस फाइन, इज दिस ओके? इफ़ यू हैव टू फाइंड इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो फिर आपका उसी हिसाब से जो बच्चों लिमिट होगी, है ना, यू कैन चेंज दैट लिमिट, और लिमिट -L/2 से +L/2 हो जाएगी, राइट। अब बच्चों इसमें अगर हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस मास सिस्टम, तो यही अपना अभी चल रहा था डिस्कशन। तो बच्चों इसमें कुछ मासेस हैं, लेट अस गो ऑन टू, और वी कैन फर्स्ट डिस्कस अ कपल ऑफ थियोरम्स फर्स्ट, है ना, फिर अपन मासेस पे चलेंगे डायरेक्टली, और खूब सारे जो इंपॉर्टेंट मासेस है ना उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें सी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, लेट अस सी। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, वैसे मुझे पता है बहुत सारों को पता होगा। ये सपोज कॉम है, राइट, ये सपोज कॉम है। तो बच्चों इसमें मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो पास कर रही है कॉम से, और उसके अबाउट बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब बच्चों सपोज आपको एक दूसरी एक्सिस दे दी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है डी, है ना, पैरेलल एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस डी है। तो ये बच्चों आई क्या होगा, आई बिल्कुल हो जाएगा I0 + md²। प्लीज चेक करो बच्चों, सुना सुना सा लग रहा है क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या कभी आपने देखा है ये? मेरे हिसाब से तो देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना देखा हो। हाँ प्लीज चेक, पता है क्या किसी को? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नाम में पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस बच्चों पैरेलल है। इसके बारे में जो इंग्लिश है वो मैंने अगले पेज पे लिखी है, तो आप देख लेना बाद में, बट ये पैरेलल एक्सिस हैं दोनों, ठीक है। तो I बराबर हो गया I0 प्लस ये M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, ऑब्वियसली रिजिड बॉडी की, और D क्या है बच्चों, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। यार ध्यान से देखो बेटा, बहुत सिंपल है, दिस इज वन एक्सिस, दिस इज सपोज O1 एंड दिस इज सपोज O2। तो ये बच्चों I जो है ना ये O2 के अबाउट है, और I0 जो है बच्चों वो O1 एक्सिस के अबाउट है। बट ध्यान ये रखना है कि ये जो O1 है ना दैट हैज टू पास थ्रू दी सेंटर ऑफ मास, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये भूल गए तो काम खत्म है फिर आपका, ठीक है बेटा। ये 11th की माइक्रो कोर्स है, मैंने शुरुआत से, मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के लिए शेड्यूल्ड क्लास नहीं है। ऑल्दो अगर आप आ चुके हो तो आप देख लो, बाकी ये 11th के हिसाब से क्लास लगाई गई है जिसमें हम रोटेशन के ऊपर चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि यार ये देखते हैं लिखना सही होगा कि नहीं। जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल वी टेक एक मिनट, अपन ने अभी डिस्कस किया ना उसी को ले लेते हैं। जैसे रॉड लिया, ठीक है, रॉड ले लिया, अभी जस्ट हमने निकाला है कि सर इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ml²/3। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे मान लो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए जो सेंटर से पास कर रही है, और ये डिस्टेंस है बच्चों L/2। तो क्या मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसे लिख सकता हूँ ml²/3 प्लस m इंटू डी की जगह L/2 का स्क्वायर। बोलो भाई, इज दिस करेक्ट? क्या ये करेक्ट है? फटाफट मैसेज करो यार। हाँ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और मैं चाह रहा हूँ कि 11वीं के बच्चों के लिए समझ में आए, उनको समझ में आना चाहिए, है ना। अगर उनको समझ में आएगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, 12वीं के बच्चों को तो पता ही होगा ये सब, ठीक है। यस सर, यस सर, हाँ सर, करेक्ट सर, यस सर। अबे यार, अबे अब सोचो गलत क्यों है ये, कि सर आपने लिखा है तो सही होगा। अरे चेक करो, गलत है ये। अरे मेरे चेहरे पे इनफाइनाइट कॉन्फिडेंस है, मैं समझ सकता हूँ सर, आप इतना शाइन कर रहे हो, आप तो भगवान का रूप हो सर। अब आप ऐसे, आप तो सही लिखोगे ऑब्वियसली। अरे बट मैं गलतियां करवाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल देता हूँ। अब समझो कि गलत क्यों है, सबको समझ में आना चाहिए गलत क्यों है ये। हाँ रॉड ही है, वो रॉड ही है, वो सब वही है जो होना चाहिए। क्यों गलत है बेटा, खुद से सोचो। बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, I0, I0 किससे पास करना चाहिए, एक्सिस ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ मास से।
आई नॉट, यहाँ पे जो टर्म आएगा ये वाला टर्म जो होगा, जैसे ये अगर तुमने यहाँ पे आई नॉट लिखना है तो वो कंपल्सरीली इस एक्सिस से होनी चाहिए। तो ये अपना O1 हुआ और ये अपना O2 हुआ। तो एक्चुअली क्या होगा कि ml² by 3 इज इक्वल टू आई अबाउट O1 प्लस m/l/2 का स्क्वायर। तो ये जो टर्म आएगा ना, ये जो निकालना है, जब इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस साइन आना चाहिए, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या भाई? अरे यार कितना इजी चीज़ बता रहा हूँ मैं, बट इसमें भी गलती करी आपने। बट 11th के बच्चे तो मान सकते हैं, अब 11th के बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? ऐसी होती है गलतियां, ऐसी होती हैं, ऐसी सीखते हैं। ओके, इज इट ओके? ठीक है, समझ गए? ये गलती नहीं करनी है, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। और अब आपको साफ साफ दिखेगा कि ये वैल्यू आ रही है सर ml²/12, जो आनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लें सब। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, नाउ ये बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो एप्लीकेबल है तीनों डायमेंशन की बॉडीज के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें ध्यान रखना है। एंड पे ml²/12 होती है। अंकित, आपको साक्षात दंडवत प्रणाम बेटा, आपके कॉन्फिडेंस को लेके, आपके कॉन्फिडेंस को मैं दाद देता हूँ, बट आप गलत हो, है ना? अब ऐसे ही होता है, आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि सर आप देख लो मेरा नाम भी लिखा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट मैं सही हूँ, है ना? बट कोई नहीं, होता है कभी कभी। पढ़ना, वापस पढ़ना जाके, ठीक है? तो आई नॉट जो है बच्चों, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू कॉम। ये भी मैंने पीछे लिख दिया है ना, दैट इज फाइन। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपन अब इस पर जब डिस्कशन करेंगे ना क्वेश्चंस के थ्रू तो और मजा आएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? नाउ दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D बॉडीज, राइट? तो 2D बॉडीज में बच्चों क्या है, जैसे मान लो ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसके 3 एक्सिस जो है बच्चों, एक हो गया x, एक हो गया y, और बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे z है। मतलब जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, वो z है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर z है। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा थ्योरम है यार, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो बच्चों x और y के बीच में एंगल 90 है और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो x y z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, आई होप दिस इज फाइन, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना है यार, एक्स एंड वाई आर इन दी प्लेन, आर इन प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है? एंड जेड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है? हाँ भाई, इज इट फाइन? कोई डाउट इसमें? ये सिंपल सी थ्योरम होती है यार, अब ये ध्यान रख लेना, अब इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें कौन सा लास्ट स्टेप बेटा, ये तो ध्यान ही रखना है। अगर तुम पीछे बोल रहे हो तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, है ना? क्वेश्चंस भी करने हैं ना डिस्कस, तो वो उसमें समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये बच्चों ध्यान के रखना है, 1 और 2 डायमेंशंस के लिए एप्लीकेबल है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर बॉडीज इन 3 डायमेंशंस। और फिर आई एक्स और आई वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अबाउट, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब बच्चों चलते हैं कॉमन शेप्स पे, और इसी में क्वेश्चंस भी करेंगे। ध्यान से देखो यार, लीनियर रॉड, लीनियर रॉड, तो बच्चों लीनियर रॉड के दो तो मैंने आपको बता ही दिए। इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, ml²/3, और इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, ml²/12। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। थिन सर्कुलर रिंग का देखें बच्चों, थिन सर्कुलर रिंग, ये भी रटा हुआ होना चाहिए यार, रिंग। तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये डॉट बनाने का मतलब है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। फटाफट बताओ, जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं कि देखता हूं कितने बच्चे बताते हैं, जल्दी से बताओ, देखता हूं याद है कि नहीं। मास एम रेडियस आर, स्टैंडर्ड कन्वेंशन लेंगे हर जगह, बार बार नहीं लिखूंगा, हर किसी का यहाँ पे मास एम रेडियस आर, है ना? हाँ भाई, एक एक का आंसर आ गया, जल्दी से बताओ यार, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स, जल्दी से फटाफट, इसके तो लिखना पड़ेगा बेटा। 2 को नीचे लिख दो, स्क्वायर का वो मत ढूंढो कि सुपर स्क्रिप्ट का आंसर यहाँ पे, ऐसे ही लिख दो बस mr2, है ना? समझ में आ जाएगा मुझे, गुड। तो mr² हो गया। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये एक्सिस मान लो O2 है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अब बताएं, फटाफट रिस्पॉन्स आना चाहिए यार, जल्दी से। ये डॉटेड लाइन जो है, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके अबाउट भी mr² लिख दूं क्या? अब देखो, दो एक्सिस थ्योरम जो आपको बताई है, पैरेलल और परपेंडिकुलर, उसका इस्तेमाल करना है। तो ये होगा बच्चों mr²/2। सोचते हैं क्यों, इसका रीजन मैं बता देता हूं।
जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है। अब इसकी बच्चों ये जो ओवन एक्सिस है ना, दैट इज बेसिकली जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जेड। अब एक्स और वाई क्या है बच्चों इसमें, मान लो ये मैं ले लेता हूँ वाई और ये ले लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई। बट आप ध्यान से देखो यार, तो एक्स के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वही वाई के अबाउट है। बहुत ध्यान से सुनना, जो बच्चों के लिए थोड़ा नया है। जो एक्स के अबाउट मास बिखरा हुआ है रिंग का, वही वाई के अबाउट भी मास बिखरा हुआ है रिंग का। तो इस लॉजिक के हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, आई एक्स इक्वल टू आई वाई। बट आई एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, आई जेड जो पीछे लिखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। तो अपना आई एक्स क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एम आर स्क्वायर बाय टू। और अब ये एक्स बोलो या ये एक्स बोलो या बीच की कोई एक्स बोल दो, है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। ये भी अपना वही एक्स है, ये भी वही वाई है, सब कुछ एक ही है ना। ये जो रिंग है उसका कोई भी तुम उसके प्लेन में एक्सेस लोगे जो सेंटर से पास कर रहे हो, तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट सब मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आते हैं सॉलिड डिस्क पे, यही भावनाओं के साथ सॉलिड डिस्क पे आए। तो बच्चों सॉलिड डिस्क में जो सेंटर के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मुझे लिख देना चाहिए डायरेक्टली, वो होता है बच्चों आई ओ इज एम आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है। अच्छा इसका बच्चों सिमिलरली बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ आप बोल सकते हो इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय फोर। प्लीज चेक, कोई दिक्कत, किसी को समस्या? इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा सर, एम आर स्क्वायर बाय फोर। बोलो भाई, चमका क्या, कोई दिक्कत इसमें? फटाफट बताओ यार, फिर सिलेंडर और स्फीयर पे चलें। इज इट ओके? चमक गया तो जरा बताना यार, चमक गया तो। एक सेकंड, ये लेता हूँ डिस्क, ये रहा डिस्क, कॉइन की तरह, है ना, ये रहा डिस्क। इसको ऐसे शेड भी कर दिया। तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास एम रेडियस आर, जल्दी से बताएं। देखो जैसे रिंग का एम आर स्क्वायर था ना, इंटीग्रेशन करके एम आर स्क्वायर बाई टू आता है डिस्क का, जो पूरी दुनिया को पता होता है ना। ये मैं तुम सही बता रहा हूँ, मैं मम्मी को भी बोल दूँ ना मेरी की मम्मी याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाई टू, तो वो भी याद रख लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की चीज़ है। बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कॉम्बिनेशन लगा देंगे उसमें, तो फिर मम्मी को दिक्कत होगी, है ना, वो तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों याद रखो यार कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। तो कुछ आंसर आए, मैं आधा मिनट दे रहा हूं, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द राइट आंसर, प्लीज फटाफट बताओ। एक आया 7/5, एक आ रहा है 5/4। ओ माई गॉड, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। 7/5 तो पक्का गलत है बेटा, 3/2। ओ माई गॉड, तीन ऑप्शन आ गए। एक और, एक और अलग आएगा क्या? भाई कैलकुलेट करके बताएं, है ना, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है। 3/2 भी यार गड़बड़ लग रहा है, 3/2, 3/2 सही नहीं है। आई थिंक 5/4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बच्चों एक्सिस जिस तरह से बनाई है वो डिस्क के प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में। तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट क्या था, ये अभी अपन ने निकाला ना पीछे, एम आर स्क्वायर बाय फोर। इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय फोर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 5 mr² बाय 4। प्लीज चेक, चमक गया? अरे चेक करो यार, ये 5/2 कैसे आ गया यार? प्लीज चेक, प्लीज चेक, इज इट ओके? इसमें दोनों थ्योरम लग रहे हैं, पैरेलल एक्सिस भी लग रहा है और परपेंडिकुलर एक्सिस भी लग रहा है। इतने सारे यार, इतने अलग अलग आंसर, ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा आंसर है, सॉलिड डिस्क के एंड से पास करता हुआ एक एक्सिस के अबाउट आई का। इसमें जो सिलेंडर और स्फीयर के भी यार सिंपल होते हैं। आप सोचो हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों, वो रिंग की तरह बिहेव करेगा। ये है तो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, बट ये रिंग जैसा ही है। तो इसके अबाउट बच्चों एम आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि बहुत सारी रिंग है एक के ऊपर एक, तो सबका मास, टोटल मास अगर एम हो गया तो एम आर स्क्वायर हो गया, राइट। ऐसी बच्चों सॉलिड सिलेंडर जो है वो डिस्क की तरह बिहेव करेगा, वो डिस्क की तरह बिहेव करेगा। तो सॉलिड है ये, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू, राइट। होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर के भी याद रखने चाहिए, अगर भूल गए यार तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। होलोस्फीयर का होता है 2/3 mr स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर का होता है बच्चों 2/5 mr स्क्वायर। ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए यार,
जो बच्चा जेई दे रहा है अगर वो भूल गया एग्जाम वाले दिन ये वैल्यू, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता उसका, है ना। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2/5 mr² तो यार कुछ भी हो जाए आप भूल नहीं सकते, यू हैव टू मेमोराइज इट। सॉलिड स्फीयर का, तो इसी बात पे बच्चों सॉलिड स्फीयर का भी निकाल दो यार उससे। सॉलिड स्फीयर का क्या होगा आंसर, अगर सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, आई आई बता दो, आई इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा देखें। इस बार सारे बच्चे सही बताएंगे तो मज़ा आएगा यार। बेवकूफ़ बनाने की ट्राई तो की है मैंने, बट देखते हैं आप बनते हो कि नहीं। फटाफट फटाफट बताएं, देखते हैं कितने बच्चे पहली बार में सही आंसर देते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आज की क्लास होने के बाद आई निकालने का डर अपन के अंदर से निकल जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपन निकाल पाए। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्लास कि आपको जो आता है जिन बच्चों को उनको मैं बता दूं वापस, ऐसा नहीं है। जो नहीं भी निकाल पा रहे उनके भी कुछ फंडे जो हिले हुए हैं वो भी क्लियर हों। तो बच्चों सॉलिड है यार, मतलब अंदर शेड मारने का मतलब सॉलिड, सॉलिड स्फीयर। और कोई स्फीयर बोलता है ना तो सॉलिड ही मानना है। हॉलो स्फीयर तभी होता है जब लिखा हो हॉलो। तो इसमें भी मल्टीपल आंसर्स आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा है क्या? 7/5, 7/5, 7/5, गुड। तो गुड जॉब। तो बच्चों सॉलिड स्फीयर इज अ 3D फिगर, तो इसमें कोई मतलब नहीं है इस बात का कि ये परपेंडिकुलर है या उसके प्लेन में, कि 3D है, 3D में सिमेट्री है। तो सिंपली 2/5 mr² प्लस mr² हो जाएगा, तो दिस विल बी 7/5 mr²। अब देखो इस पे शातिर सवाल पूछता हूँ, देखते हैं अब कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। प्लीज रिमेन फोकस्ड, दिस इज द सॉलिड स्फीयर। और इस एक्सिस के अबाउट बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। तो आपसे वो पूछ रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। कौन सी एक्सिस के अबाउट? वही जो एंड से पास कर रही है। या चलो एंड से नहीं लेते, कुछ और डिस्टेंस दे देता हूँ, रैंडम एक्सिस दे देता हूँ। ये डिस्टेंस, इसके अबाउट क्या होगा? ये डिस्टेंस मान लो है x। और बच्चों आपको एक और डिस्टेंस दे रहा हूं मैं, ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है r/2। समझ गए? तो I1 के टर्म्स में क्या लिखोगे आप? इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट? फटाफट। I1 के टर्म्स में, मैं I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहता, मुझे I1 के टर्म्स में आंसर चाहिए। क्या I1 प्लस mx² बोल दूं मैं कि ये हो जाएगा सर? अगर मान लो ये आपको निकालना है I' तो I1 प्लस mx², सही है कि दिस इज सर I1, तो इसका प्लस मास इंटू x², ये हो गया। ये सही है क्या? अरे जल्दी से बोलो यार, ये जो लिखा है ये सही है? यही आंसर होगा इसका? सर आज की क्लास जैसे गई है, लग तो रहा है कि जो आप बोलते हो पहली बार में वो घुमाने के लिए होता है। तो अगर कॉमन सेंस लगाई जाए तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि ये I1 जो है बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये लिखना यहाँ पे गलत होगा, दिस इज फॉर श्योर रॉन्ग। तो अब बच्चों अगर मैं मतलब थोड़ा सा आंसर लिखूं, फिर आप कंपेयर करना कि आपने सही किया है कि नहीं। तो आंसर लिख रहा हूं सीधा सीधा, I' होगा क्या? I' होगा I1 के टर्म्स में I1 माइनस mr/2 का स्क्वायर, या एक सेकेंड, तो देखो भाई I1 I' इनफैक्ट I' है अपना 2/5 mr² प्लस m इंटू r/2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे बच्चों 2/5 mr² को गायब करना है, ठीक है, अगर मुझे इसके टर्म्स में नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि I' को आप लिख दो I1 माइनस mx²
ओ माय गॉड। हाँ ये तो ठीक है, ये एक्स नहीं आएगा यहाँ पे। 3 टर्म आ रहे हैं यार, ऐसा कुछ। ठीक है। हवेवर आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर इतना क्यों लेंदी कर रहे हो, आप यही बोल दो ना, बस यही है आंसर, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है। मेरा बस इंटेंशन ये था बोलने का कि आपको समझ में आ जाए कि क्या किया है। सपोज मैं r/2 की जगह a दे देता, है ना, तो अपन बोल देते, तो मेन आइडिया ये था कि ये लिखना गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये लिखना गलत है, ये गलत है बिल्कुल। तो अगर आपको ये क्लिक हो गया, उसके बाद आपने ये लिख दिया अगर कि सर ये हो जाएगा ना सीधा सीधा आंसर, तो बिल्कुल सही है यार, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, दिस इज परफेक्ट। और फिर जबरदस्ती आपको i1 घुसेड़ना है, तो आप इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है। आई होप दिस इज फाइन। चेक कर लो यार। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात कि आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर में आई नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू दी कॉम, पासिंग थ्रू दी कॉम। अगर वो कॉम नहीं हुआ ना यार, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये बस अपन को यहाँ पे गलती नहीं करनी है, और बाकी सब चीज़ें आप ध्यान रखें। अच्छा एक और मैं वो बता दूं फॉर्मूला, एक होता है स्क्वायर का। स्क्वायर का किसी को याद है क्या? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होता है बच्चों? स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन, किसी को पता है क्या? आई अबाउट ओ क्या होता है? एम ए स्क्वायर डिवाइड बाय 6 करूं या 12 करूं? ये मान लो ए है, तो डिवाइड बाय 6 या डिवाइड बाय 12? 6 या 12? हाँ, छक्का या 12? छक्का या 12? छक्का या 12? 6 या 12? 6 या 12? 6। बहुत बढ़िया, करेक्ट है ना, दिस इज फाइन। तो ये ध्यान रख लेना, स्क्वायर प्लेट का भी अच्छा आंसर होता है, तो उसको भी हम ध्यान रखें। अच्छा अगर मैं इसके अबाउट लिखूंगा स्क्वायर प्लेट का, तो हो जाएगा बच्चों एम ए स्क्वायर बटा 12, है ना। इसके प्लेन में आता है एम ए स्क्वायर बाय 12, बट इस केस में एम ए स्क्वायर बाय 6 होगा अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो बच्चों अगर आपको इतना पता है ना, इतना अगर पता है, तो आपको बेसिक आइडिया है फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने चाहिए फिर, है ना। तो क्वेश्चन करके देखो। तो ये क्वेश्चंस जेई में आए हुए क्वेश्चंस ही कराता हूँ मैं यूजुअली, जब अपन रिवाइज करते हैं, ये रिवीजन क्लास ही है एक तरह से। तो इसको बच्चों सॉल्व करके देखो, देखो होता है कि अपने आप। और 2-2 3-3 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए इसमें टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अब आपको पूरी जो अभी तक नॉलेज हमने ली है, जो फॉर्मूले हमने निकाले लिखे हैं, वो सब हमें पता होने चाहिए, उसको यूज़ करके आप ये क्वेश्चंस करो। ठीक है। सो फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी डन दीज क्वेश्चंस इट्स ओके, बट दोज ऑफ यू हु फाइंड कि यार ये तो मैंने पहली बार देखा या पहली बार कर रहा हूँ, तो बच्चे वो ज़रूर इसको कोशिश करें, इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, और प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है ना। करो। तो इसमें वायर है, ये सफ़ेद कलर की वायर है, इनफैक्ट उसको बेंड कर दिया सर्कुलर लूप में। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लूप अबाउट एक्स एक्स डैश, मतलब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या होगा? करें सभी अभी। सी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जिन बच्चों ने कर रखा है ठीक है, मतलब अगर उनसे उनका आंसर जल्दी आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है अपने आप, है ना। और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनके लिए, ये 11th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए तो आज पहली क्लास है रोटेशन की। ठीक है। तो ये बच्चों आई नॉट एस के अबाउट, एंड दिस इज रेडियस आर, तो इसके अबाउट हो जाएगा आई नॉट प्लस एम आर स्क्वेयर। ठीक है। तो अब आई नॉट जो है वो होता है एम आर स्क्वेयर बाय 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 एम आर स्क्वेयर। हाँ चेक करें, 3/2। तो अब इसमें मास और रेडियस को क्या लिखूंगा मैं? मास क्या है? लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, ये हो जाएगा बच्चों। और लेंथ इसने खैर एल ही दे रखी है, तो सीधा सीधा अपन मास को तो लिख सकते हैं रो इनटू एल, दैट इज एम। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है बच्चों? रेडियस। तो रेडियस होता है एल इज इक्वल टू 2πr। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, तो 3/2 एम हो गया रो इंटू एल, रेडियस हो गया एल बटा 2 पाई का स्क्वायर। तो यार ये तो 3/8 का आ रहा है फैक्टर। सी ऑप्शन कहाँ आ रहा है? अरे भाई मेरे सी वालों, क्या किया तुम लोगों ने? ये तो डी सही लग रहा है इसमें, प्लीज चेक करें।
हाँ, एल क्यूब। अरे सी वालों चेक करो क्या किया है ये। डी आंसर आना चाहिए इसका, प्लीज चेक करें अपने आप क्या गलती की है। तुम लोगों ने डिस्क मान लिया होगा। यार एक तो ये बहुत बड़ी ये बीमारी है यार, ये डिस्क वाली, है ना। ये रिंग को डिस्क मान लेते हैं, फिर डिस्क को रिंग मान लेते हैं, फिर बोलते हैं कि पता नहीं क्या पूछते रहते हैं, है कि नहीं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, प्लीज चेक करो। नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसको भी करें, इंटीजर टाइप। कोई डाउट हो तो पूछ लें यार सवाल में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों हुआ। बाकी सिंपल सा पैरेलल एक्सिस बेस्ड क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से तो पीछे डिस्कस ही किया है अपन ने उसको, बस उसमें वैल्यूज पटक दी थी, है कि नहीं। तो इसमें चार सॉलिड स्फीयर है विच आर प्लेस्ड एट द सेंटर्स, इनफैक्ट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो चार जो बच्चों स्फीयर्स है वो यहाँ है, सॉलिड स्फीयर। और आपको निकालना है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मतलब इस डायगोनल के अबाउट निकाल लेते हैं। करें, इस बार गलत नहीं आना चाहिए यार। हाँ, 9 करेक्ट आंसर है, गुड। इसका आंसर 9 है, एन 9 आना चाहिए यार, फटाफट। और मतलब आराम से करो, फटाफट मत करो इसे, है ना। गलत नहीं होना चाहिए ये गलत नहीं होना चाहिए यार। ये आराम से करो, बट पहली बार में सही आंसर आना चाहिए। पहली बार में सही आंसर आराम से कर लो, गलत नहीं आना चाहिए आंसर बस। तो बच्चों, इस ब्लू कलर की लाइन के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जो होगा वो बच्चों इन दोनों स्फीयर्स का तो सेम ही है, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस एक्सिस इज सेम। तो हम 2 टाइम्स कर सकते हैं, इन दोनों का क्या होगा, 2/5 mr² प्लस 2/5 m। नाउ दिस डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस जो है वो है a/√2। तो a/√2 का स्क्वायर, प्लीज चेक करना। और बच्चों ये जो दो स्फीयर्स हैं, ये जो दो स्फीयर्स हैं, ये हो जाएगा 2 × 2/5 mr²। ठीक है। तो बस हमें अब आंसर निकालना है, मतलब इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं। 4/5 m कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर रेडियस इज डायमीटर का आधा, तो 5/4 × 10⁻⁴ प्लस a² / 2, a² साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 16 × 10⁻⁴ बाय 2। आई होप दिस इज फाइन। चेक करते रहना यार। और यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर से एक 5/4 आ रहा है क्या, × 10⁻⁴। ओ माई गॉड। तो m बच्चों दे रखा है उसने 0.5, तो ये हो गया 0.4, 0.5, 0.4। और अंदर क्या बचा यार, 9/4, इनफैक्ट 10/4। यार एक तो कैलकुलेशन जो है वो ध्यान रखनी पड़ती है इसमें बहुत ज़्यादा। 10/4 प्लस 8 × 10⁻⁴। कुछ तो वैल्यू ऊपर नीचे हुई है, देखना क्या हुआ है। मास सही लिखा है क्या, r²। यार ये r² में फिर कुछ गड़बड़ लिख दिया है क्या। तो ये डिवाइडेड बाय 2, ध्यान से करनी होती है ये सब कैलकुलेशन, एक तो बड़ी दिक्कत वाली है। 4/5 m, तो मास तो 0.5, ये तो ठीक है। अंदर ये आई थिंक 1 आएगा ना, ये वाला पार्ट 1 आना चाहिए, तब ये कैंसिल होगा। तो 2/5 इसको बाहर ले लिया था मैंने, तो सिर्फ r² बचेगा ना अंदर। मैंने ये क्या किया है यहाँ पे यार,
आर स्क्वायर किया है तो आर स्क्वायर, तो 5/4 सही है बिल्कुल। और ये भी सही है बिल्कुल। ये सही है क्या? 2/5 ले लिया तो ए स्क्वायर 16/2, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक तो लग रहा है। यहाँ पे अरे यार ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो 2/5 क्यों आ रहा है? सही बात है, तो 2/5 मैंने जबरदस्ती ले लिया तो 5/2 होगा इधर। अबे यार। हम्म, बहुत शांति से देखो, शांति से करना पड़ता है, ये जल्दबाजी में करते हैं तो फिर गलत हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा अपना 4/5, तो 8/5 अलग अलग ही कर लेते हैं, ज़्यादा सही है। आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 × 10⁻⁻4। और बच्चों यहाँ पे जो होगा दैट इज 2m, तो ये हो जाएगा 1 × a² तो ये हो गया 16 × 10⁻⁻4 / 2। हाँ अब कटा, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁻4, तो n की वैल्यू आ गई 9। सही है। ठीक है, तो अब बस ध्यान से करना है, कैलकुलेशन ध्यान से करो। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए तो md² आएगा ना, तो दिस इज डी, राइट। तो बच्चों आखिरी सवाल एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का शायद किया हुआ होगा, बट बाकी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई लाइक इट वेरी मच। और ये बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ जाता है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है, मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश निकालना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको फाइंड करना है, तो जिन बच्चों ने किया नहीं है तो ये ज़रूर ट्राई करें और उनको बड़ा मज़ा आने वाला है। देखते हैं अब ये 2 मिनट में हो पाता है कि, अदरवाइज इसको मैं पहली चीज़ डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो लेट मी सी इफ़ एनीबडी गेट्स द करेक्ट आंसर। तो ये कई बार क्या होता है, हम मतलब एक गलती कर देते हैं और फिर वो गलती की वजह से इसका आंसर मैच नहीं करता है। तो आप ट्राई करो, देखो कुछ कर पाते हो क्या इसमें, और अगर अभी कर पाते हो तो फिर बढ़िया है, अदरवाइज अगली जो क्लास होगी उसमें फिर इसका आंसर बताऊंगा। एनीबडी? हिंट तो ये है ही कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, दैट इज फॉर श्योर। नहीं, एमएस का आई थिंक पहले से किया हुआ हो सकता है, मे बी, आई एम जस्ट गेसिंग। इफ इट इज, इफ नॉट, देन दैट इज अ ब्रिलियंट आंसर, और अदरवाइज, है ना, आई थिंक हाँ, तो 11/24 आना चाहिए बेटा। तो जिन बच्चों का नहीं किया हुआ है ना, इसके आंसर में आना चाहिए 11/24 ma²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर बताऊं अभी, या कर रहे हैं ट्राई, या करके आओगे? कोई 11वीं का बच्चा है जो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन लेना चाह रहा हो? अगर अगर अरे ऐसा भी नहीं, बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं है, छोटा सा ही है, छोटा सा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आई थिंक बेटा 11/12 तो नहीं होगा, आई थिंक 11/24 जो है उस तरह का ही आंसर। साइंस स्क्वायर 15 नहीं आएगा। देखो ये जो एक्सिस है ना, इसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करूं जो एक्स एक्स डैश के पैरेलल हो, तो वो ऐसी दिखेगी। ठीक है, और बच्चों आर परपेंडिकुलर जो होगा ना वो ऐसा दिखेगा। ये आर परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला डॉटेड लाइन जो है, दिस इज नॉट आर परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। ठीक है, तो ये जो गाड़ी कलर की बनाई है ना रेड लाइन, ये आर परपेंडिकुलर है, ये डॉटेड लाइन आर परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये हिंट के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, बाकी 15 डिग्री का आप यूज़ करो। दिस एंगल इज गिवन 15 डिग्री, बहुत ही जोरदार फिट होगा 15 डिग्री इसमें। तो उसके बाद बच्चों आप इसका आंसर ज़रूर निकाल के लाना, मतलब यू विल फाइंड इट टू बी अ क्यूट क्वेश्चन, कि जो आप जिस तरह की गलती करते हैं लोग वो आप अगली बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, मैंने आपको हिंट दे दिया है, होप अब बच्चे ट्राई करें। और ये सोचना कि ये डिस्टेंस तो सबको खैर पता ही है, a/√2,
और ये बच्चों एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री तो ये चलो जो है सो है, ये 45 तो ये 60 डिग्री हो गया। तो अब लिख तो देता ही हूँ, है ना, मे बी अब आप सोच लेना कि ये क्यों आ रहा है। बट इसका आंसर जो होगा बच्चों, ma² / 12 प्लस m इंटू a/√2 साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो सोचना अब इसके ऊपर कि ऐसा कैसे सर, बट दिस प्रोबेबली सीम्स टू बी गिविंग द करेक्ट आंसर, राइट। तो बच्चों आज की क्लास जो थी, आई होप कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जो जिसमें बच्चे यूजुअली अटकते हैं, उससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हों। दैट इज़ माय इंटेंशन कि भाई सबका भला हो यहाँ पे जो आ रहे हैं। और उसी में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। आई थिंक दैट इज़ डे आफ्टर टुमारो, परसों, ठीक है। परसों शाम को 5 बजे ये बच्चों होगी रोटेशनल मोशन की अगली क्लास, राइट। तो वो बच्चों है आई थिंक टॉर्क के ऊपर। सर वाई आर यू सो कूल, वाई? आई थिंक दिस इज़ माई जनरल नेचर, ओके। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एकदम अभी कूल हूँ और जैसी क्लास ख़त्म होती है तो मैं एकदम, है ना, डंडा लेके घूमता हूँ घर में, और घमंड तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। बट आई थिंक दिस इज़ नेचर विच ऑल्सो, मतलब एक तरह से थोड़ा सा मुझे क्लास में होता तो बड़ा मज़ा भी आता है। मतलब दिस इज़ समथिंग विच आई एन्जॉय। तो इफ़ यू डू समथिंग विच यू एन्जॉय देन यू यूजुअली बिकम वेरी कूल ऑटोमेटिकली। तो आप लोग भी अगर अपना, जैसे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो उस वक्त जब आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, तब आपकी कोई वीडियो बनाए तो आपको भी लगेगा यार मैं कितना कूल हूँ, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो इट नेचुरली हैपन्स। और देखिए तारीफ तो मैं खैर कभी करता नहीं हूँ अपनी, और घमंड तो है ही नहीं, बट जो है सो है, राइट। तो बच्चों इसी बात पे आज विदाई लेता हूँ मैं आपसे। आई होप यू कीप योर सेल्फ बिजी ऑन अमेजोन अकेडमी। कोई गाना हो जाए बेटा, ऐसी अगर गाना सुना दिया ना मैंने यहाँ पे, तो आप में से कोई अगली क्लास में आएगा नहीं, ठीक है। चलो, तो टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 30 मिनट्स नहीं बेटा, आज 1 घंटे की क्लास थी। शुरुआत में मैंने बोला था दिस वॉज अ मिनी क्लास, एंड इसीलिए मैं चाह रहा था कि जो बच्चे शुरुआत में हैं वो अंत तक रहें, वो एंजॉय करें, ठीक है। और ये इंटेंशन रहेगा आगे भी कि जो मिनी क्लास होगी उसमें फटाफट चर्चा करेंगे और काम की बातें डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, कीप एंजॉइंग, कीप इम्प्रूविंग, एंड पढ़ते रहो, मज़े से पढ़ो और मज़े से रहो, ठीक है। इसी बात पे बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.